हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग प्रोसेस का नाम सबमर्ज्ड आर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स के अंदर होता है। यानी जो आर्क हमारा प्रोड्यूस होता है वो हमारे फ्लक्स के अंदर होता है। इसका मतलब वो सबमर्ज्ड रहता है, फ्लक्स के अंदर दिखाई नहीं देता है हमें। दैट्स वाई इसका नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्विपमेंट को देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले नॉर्मली जो हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में या फ्लैट पोजीशन में करते हैं, तो इसीलिए मैंने जो वर्कपीस लिया है उसे हम लोग बट वेल्डिंग की सहायता से जोड़ेंगे। तो ये हमारा वर्कपीस हो गया। इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड होगा फीडिंग का। ये हमारा बेयर इलेक्ट्रोड है जो कि ड्राइव रोलर की सहायता से हमारे इस पर्टिकुलर कैविटी को वेल्ड करेगा। पावर सोर्स हम डीसी पावर सोर्स रिवर्स पोलैरिटी के साथ ले सकते हैं या तो एसी पावर सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा वायर रील है और ये एक ट्यूब है जिसकी सहायता से हम लोग फ्लक्स को फीड करते हैं इस पर्टिकुलर कैविटी में। और ये ग्रैनुलर फ्लक्स होता है। नॉर्मली ये CaO और CaF2 को हम लोग यूज करते हैं। और यहीं पे एक ट्यूब होता है जिसे हम लोग फ्लक्स रिकवरी ट्यूब कहते हैं। जब फ्लक्स का इस्तेमाल हो जाता है, जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फ्लक्स को रिकवर करने के लिए भी फ्लक्स रिकवरी ट्यूब हमारे पास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मेथड को यूज करते हैं। तो नॉर्मली जब हमें थिक प्लेट्स को ज्वाइन करना होता है सिंगल पास में, सिंगल पास का मतलब होता है एक बार में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो यहां से यहां तक पहुंच जाए, तो उसे हम लोग सिंगल पास बोलते हैं। तो नॉर्मली हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट्स को सिंगल पास में अगर हमें वेल्ड करना होता है, उस केस में हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो बेयर इलेक्ट्रोड होता है, मतलब उसमें कोई कोटिंग नहीं होती है। कोटिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अलग से हम लोग फ्लक्स ऑलरेडी फीड कर रहे होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, जैसा कि हम लोगों ने मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में देखा था। लेकिन अगर वहीं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात करें तो वहां पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता था। लेकिन यहाँ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे फिलर वगैरह हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वही एट एट द एंड कंज्यूम हो जाता है वेल्डिंग के लिए। पावर सोर्स की सहायता से जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोड हमारे वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, आर्क जनरेट होती है और जो हमारे ये फेसेस होते हैं मटेरियल के वर्कपीस के, वो मेल्ट होते हैं और ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है। नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारे वेल्ड पूल को सेव करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के रिएक्शन से। तो नॉर्मली जब हमारा बेयर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कांटेक्ट होता है तो ये फेसेस मेल्ट होते हैं और ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा ये कॉन्टिन्यूअसली मेल्ट होता है और फाइनली ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। अगर इसमें मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स भी पार्शियली मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद फ्लक्स जो टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर ये स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है। स्लैग फॉर्मेशन के कारण भी हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं हमारे जहाँ पे जिस पोर्शन पे हमारा वेल्डिंग हुआ होता है। तो ये हमारे वेल्ड पोर्शन को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है उससे ये बचाते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो वेल्डिंग होती है वो बहुत हाई रेट से होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेरी हाई वेल्डिंग रेट, वेरी हाई वेल्डिंग रेट। इसके बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेसेस के लिए इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेल्डिंग प्रोसेस का। तो ये सुटेबल है ऑटोमेशन के लिए भी। जो वेल्ड स्ट्रक्चर हमारा मिलता है वो बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी वेरी हाई क्वालिटी। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें
तो यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि फ्लक्स भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम फ्लक्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रोड होता है, तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो भी मेल्ट होता है, तो साथ ही साथ इसमें पार्शियल स्लैग इंक्लूजन के भी चांसेस रहते हैं। जो हमारा सबमर्ज डार्क वेल्डिंग प्रोसेस है, ये कुछ पोजीशंस के लिए लिमिटेड है, जैसे इसमें हम हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग ही कर सकते हैं या फ्लैट पोजीशन में ही वेल्डिंग कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए ये यूज होता है। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए। अगर एप्लीकेशंस की बात करूं तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, काफी हाई थिकनेस की प्लेट्स को हम लोग आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है, या प्रेशर वेसल्स को जोड़ने में, या एलपीजी सिलेंडर्स को फैब्रिकेट करने में इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करूं जो कि हम याद कर सकते हैं सबमर्ज डार्क वेल्डिंग में, तो वो इस प्रकार से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबमर्ज डार्क वेल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है या हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्लेट की थिकनेस जिसको सबमर्ज डार्क वेल्डिंग की सहायता से जोड़ा जा सकता है, वो लगभग 10 से 50 mm तक हो सकता है। पहला देखते हैं थिकनेस। थिकनेस ऑफ द प्लेट टी जो है हमारा, ये लगभग 10 mm से लेकर के 50 mm तक हो सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जो करंट यूज करते हैं हम सबमर्ज डार्क वेल्डिंग में, करंट यूज्ड, करंट की वैल्यू नॉर्मली 200 से 2000 एम्पियर तक जाती है। 200 से 2000 एम्पियर। उसके बाद अगर वेल्ड डिपोजिशन रेट की बात करें कि किस रेट से हमारा इलेक्ट्रोड डिपॉजिट हो रहा है पर्टिकुलर कैविटी में जहां पे हमको ज्वाइन करना है तो मटेरियल्स को, तो वेल्ड डिपोजिशन रेट इसका काफी अच्छा होता है, लगभग 20 किलोग्राम पर आवर होता है। वेल्ड डिपोजिशन रेट, इट इज अबाउट 20 किलोग्राम पर आवर। उसके बाद अगर स्पीड कहें कि किस स्पीड से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, तो वेल्डिंग की जो स्पीड होती है, वेल्डिंग की स्पीड जो होती है वो लगभग 5 मीटर्स पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर्स पर मिनट। और ये एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस भी इसे हम कहते हैं। नॉर्मली ये फ्लैट पोजीशन में ही इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन फ्लैट पोजीशन। यूज्ड इन फ्लैट पोजीशन। नॉर्मली इसे वर्टिकल या ओवरहेड पोजीशन में हम लोग यूज नहीं करते हैं। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सबमर्ज्ड डार्क वेल्डिंग में काफी अच्छा होता है, या कह सकते हैं काफी हाई होता है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज वेरी हाई। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज हाई। डिपोजिशन रेट भी काफी हाई होता है। डिपोजिशन, जैसे ये हमने वेल्ड डिपोजिशन रेट लिखा, तो ये काफी हाई होता है वेल्ड डिपोजिशन रेट भी। अगर एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसके एप्लीकेशंस हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अलावा हम इसे प्रेशर वेसल्स में भी यूज करते हैं। प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स के अलावा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और कंटेनर्स, जो बड़े साइज के कंटेनर्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, etc. So these were the important points related to submerged arc welding process. That's all for today's class. Thank you.